स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ चांदनी पटनायक। बिहार चुनाव को लेकर लगातार खींचतान जो है महागठबंधन में देखी जा रही थी। अब नतीजे सामने आते ही तमाम तस्वीरें क्लियर हो गई कि जनता का समर्थन किसे मिला। जाहिर सी बात है 202 सीटों के साथ एनडीए ने प्रचंड जीत तो दर्ज की, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें बिहार के कई बड़े जिलों में महागठबंधन का सफाया हो चुका है। जी हाँ, करीब 15 ऐसे जिले हैं बिहार में जो महागठबंधन मुक्त हो चुका है। इसमें महागठबंधन की तमाम पार्टियों, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पर सक्रिय रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर महागठबंधन की बात की जाए, केवल मतभेद ही नहीं मनभेद भी था, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा, कांग्रेस को तो भुगतना पड़ा ही। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से इन तमाम बड़े जिलों के साथ साथ बिहार के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में महागठबंधन का सफाया हुआ है। ये तमाम हिस्से कैसे महागठबंधन मुक्त हो चुके हैं। मेरे साथ कार्तिक, मेरे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। कार्तिक, कैसे ये महागठबंधन मुक्त जिले हैं और इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? देखिए, कारण पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जो 38 जिले हैं बिहार के, उन 38 जिलों में से जिन 15 जिलों के आपने जिक्र किया, जिनमें से सफाया हो गया है, वो 2020 के चुनाव में एक मजबूत आधार बने थे। अगर महागठबंधन के लिए मजबूत आधार बनकर वो निकले थे। इसमें शिवहर था, सीतामढ़ी था, सुपौल था, पूर्णिया था, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीमसराय, शेखपुरा, नालंदा, भोजपुर, अरवल, ये सभी जिले शामिल थे और इनसे एक मजबूत आधार लेकर महागठबंधन चला था। 110 सीटें 2020 के चुनाव में महागठबंधन को मिली थी। 15 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत का जो मार्जिन था वो कुल मिलाकर 12,000 वोट था। मतलब इन 15 सीटों पर अगर 12,000 वोट मिल जाते महागठबंधन को, तो महागठबंधन 125 के आंकड़े पर पहुंच जाता। और जैसा कि आपको पता है कि 122 चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए, तो उस आंकड़े को पार कर जाता महागठबंधन और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उस वक्त बन सकते थे अगर वो 12,000 का अंतर पट जाता। इस बार कहा गया था कि तेजस्वी यादव के पास 37% वोट बैंक तो महागठबंधन का है ही। इस बार वीआईपी भी उनके साथ है। इस वीआईपी को मुकेश सहनी की पार्टी को 2% वोट बैंक पिछली बार मिला था और मिलने के बाद 37 और 2 39% पर ये वोट शेयर पहुंच सकता था। लेकिन यहां तो सुपड़ा ही साफ हो गया। जिस एनडीए को 37% वोट मिला था 2020 के चुनाव में, वो इस बार लगभग 47% पर पहुंच गई है, मतलब 10% के हाइक के साथ। और वहीं ये महागठबंधन का जो वोट बैंक था वो खिसक गया है। आरजेडी भले ही एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, मतलब इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट बैंक अगर पार्टी वाइज देखें तो 20% से ज्यादा आरजेडी को वोट मिला है। वहीं बीजेपी को 19% से ज्यादा वोट मिला है। लेकिन उसके जो साथी हैं, वो कांग्रेस पार्टी रही हो या फिर मुकेश सहनी रहे हो, वो कुछ भी जोड़ नहीं पाए हैं, बल्कि घटाया उन्हें है। कांग्रेस पार्टी का जो रवैया था चुनाव के दौरान, जो मेन जब कैंडिडेट्स का आपको डिक्लेरेशन करना था, चुनाव की रणनीति तैयार करनी थी, ऐसे में राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर चले जाते हैं, 15 दिन वो देश से बाहर रहते हैं। प्रभारी बनाकर जो कर्नाटक से कृष्णा अल्लावरू भेजे गए थे बिहार में, और उन्होंने तेजस्वी यादव से कोई मुलाकात नहीं की, लालू प्रसाद यादव से कोई मुलाकात नहीं की। और कहा गया था कि इस बार बिहार में कांग्रेस को अकेले, मतलब कांग्रेस के पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी कृष्णा अल्लावरू को दी गई है और अल्लावरू इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। ये भी कहा गया कि अल्लावरू ने रिपोर्ट जो दी है राहुल गांधी को, वो ये रिपोर्ट दी है कि आपने जो वोटर अधिकार यात्रा 14 दिन तक की थी, उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स बिहार की जनता से निकल रहा है। और इस बार जो पिछली बार 70 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, उन सीटों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाया जाए। हालांकि आरजेडी ने वो बात नहीं मानी। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार उसे 61 सीटें दी गई। स्ट्राइक रेट पिछली बार भी बहुत कम रहा था, बहुत खराब रहा था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन इस बार तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। 61 सीटों में से मैं 6 सीटें जीतने में कामयाब रही, कहें तो 10% से भी ज्यादा। आरजेडी 143 सीटें लड़ी और महज 25 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। अगर एक सीट और कम जीतती तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी आरजेडी को नहीं मिलता। तेजस्वी यादव खुद
तरीके से कभी आगे कभी पीछे, और कई राउंड में वो पीछे रहे, किस तरीके से जीते हैं, वो भी अपने आप में एक विचार करने वाली बात है। तो तेजस्वी यादव का जो रवैया रहा है इस चुनाव में प्रचार करने का, वो उसने कहीं ना कहीं जनता को ये याद दिलवाया कि 90 से और 2005 का लालू और राबड़ी का जो शासन था, कहीं वो तो वापस लौट कर नहीं आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने भी वही याद दिलवाया। उन्होंने मुख्तार अंसारी की याद दिलवाना हो, अतीक अहमद की याद दिलवाना हो, या फिर जंगल राज की याद दिलवाना हो, शहाबुद्दीन की याद दिलवाना हो, उसका जो बेटा है ओसामा वो जीत गए हैं, उनके जो बयान थे उन बयानों को याद दिलवाना हो, तो बिहार की जनता ने फैसला किया कि नहीं, वो जो जंगल राज था वो तो वापस नहीं लेकर आना है। यही वजह है कि जो कहा जाता था ना एक वक्त में बीजेपी नेताओं के द्वारा कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे ही 15 जिलों से कांग्रेस मुक्त महागठबंधन बिहार में हो गया है। बिल्कुल कार्तिक, और इसके साथ ही जैसे कि शुरुआत में भी मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, और इसके साथ ही आपने भी अभी कहा कि वो तमाम जिले जो महागठबंधन मुक्त हुई है, हम मुक्ति तब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज से हमें निजात मिलता है या फिर हमें जो है पीछा छूटता है। तो क्या इन तमाम जिलों में जो जनता थी वो परेशान थी, वो नहीं चाहती थी कि महागठबंधन आए, और कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने वोट जो है ऐसा दिया है कि पूरे इन तमाम जिलों से सफाया हो गया? देखिए, दो कारण इस बात के भी हैं। उदाहरण से समझिए, तेज प्रताप यादव 2015 का चुनाव वो महुआ सीट से लड़े थे। स्वास्थ्य मंत्री भी उस वक्त तो बनाए गए थे। वहां उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज भी खोला था जिसका लगातार वो प्रचार भी कर रहे थे। लेकिन 2020 में पार्टी ने उन्हें महुआ से हटाया, मतलब वहां काम नहीं किया होगा, उस सीट पर उन्हें लगा होगा कि रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, तो हसनपुर भेजा। हसनपुर से वो जीते। अब हसनपुर में भी उन्होंने काम अच्छा नहीं किया होगा, तभी वो वापस लौटकर महुआ में आए और सोचा होगा कि 5 साल बाद शायद जनता को याद नहीं रहा होगा, और एलजेपीआर मतलब चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार संजय थे, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने 44,997 वोटों से तेज प्रताप यादव को हराया है। तेज प्रताप यादव जो अपनी पार्टी बनाकर लड़ रहे थे, और कहा जा रहा था कि तेज प्रताप हो सकता है अपनी सीट तो निकाल लें, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ठीक वैसे ही नीतीश कुमार ने इस बार जो 45 उनके सांसद थे उसमें से, और जो पिछली बार जो कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाया था, सबका टिकट काट दिया जो हार गए थे। इस बार भी सिर्फ 25 ऐसे उम्मीदवारों को रखा जिन्हें रिपीट किया गया, बाकी 70 उम्मीदवारों को, लगभग 70 उम्मीदवार बदल दिए पिछली बार के मुकाबले। तो जो उम्मीदवार की एंटी इनकम्बेंसी होती है लोकल लेवल पर, वो खत्म कर दी, और यही कारण है कि 85 सीट जीतने में वो कामयाब रहे। तेजस्वी यादव शायद वैसा करने में नाकाम रहे, उन्होंने बहुत ज्यादा टिकट नहीं काटे। और संजय यादव और रमीज का जिनका आज जिक्र भी किया गया रोहिणी के द्वारा, राजनीति और परिवार को छोड़ते हुए उन लोगों ने हो सकता है कि किस तरीके से टिकट बंटवाए हैं, वो जो एंटी इनकम्बेंसी लोकल लेवल पर एक उम्मीदवार की होती है वो बरकरार शायद रही। इसी वजह से इतनी बुरी हार का सामना महागठबंधन को करना पड़ा। बिल्कुल, और इसके साथ ही केवल बिहार के इन जिलों की आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक की, महागठबंधन मुक्त ये जिले हुए हैं, लेकिन अगर यही विपक्षियों का रवैया रहा, यही तरीका कांग्रेस का रहा, तो ये वो दिन दूर नहीं है कि पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो या फिर कांग्रेस मुक्त देश हो जाए। फिलहाल आप सभी का क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।